नमस्कार दोस्तों, स्टाइल एंड यूजेस फॉर मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ पॉइंट्स पर और डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट जो है वो है डेफिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। सेकंड है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। थर्ड है व्हाट इज मैथसाइनेट। फोर्थ है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ई रिसोर्सेज। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्या हाउ डू यू मेक मैन्युस्क्रिप्ट। तो हम पहले जो पॉइंट है उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। हम मैन्युस्क्रिप्ट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन जो बनती है वो ये है कि ए रिटन और टाइप एंड कंपोजिशन और डॉक्यूमेंट as distinguished from a printed copy, also a document submitted for publication. The library owns the author's original manuscript. ये होगी पहली डेफिनेशन। दूसरी, writing as opposed to print। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल यह था कि पांडुलिपि, जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कह रहे हैं, की परिभाषा क्या है। तो हमारी पहली परिभाषा क्या बनी, एक लिखित या टंकित रचना या दस्तावेज जो मुद्रित प्रति से अलग है, प्रकाशन के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज, पुस्तकालय में उपलब्ध लेखक की मूल पांडुलिपि का स्रोत है। दूसरा क्या था, प्रिंट के विपरीत लेखन। नाउ स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट। मतलब क्या है, पांडुलिपि जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कह रहे हैं, तैयार करने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, चरण हो सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है फाइंडिंग द टाइम टू थिंक। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, फाइंडिंग द टाइम टू राइट। मतलब ये है कि आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपके पास सोचने के लिए समय तो होना चाहिए, लिखने के लिए समय तो होना चाहिए। मतलब किसी टॉपिक के बारे में अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट बनाना चाह रहे हैं तो कम से कम उसका बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है। तो वही मैंने पहला उसको स्टेप कहा, फाइंडिंग द टाइम टू थिंक। दूसरा रहा हमारा फाइंडिंग द टाइम टू राइट। थर्ड जो है प्रिपेयरिंग ए केस रिपोर्ट। फोर्थ सेलेक्टिंग ए जर्नल फॉर सबमिशन, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फिफ्थ सबमिटिंग योर पेपर, डीलिंग विथ रिव्यूज। एंड सेवंथ डीलिंग विथ रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट। एंड लास्ट क्या हो सकता है, कंक्लूजन। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो पांडुलिपि तैयार करने के चरण या स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला चरण उसका है सोचने के लिए समय निकालना, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा है लिखने के लिए समय निकालना, ये भी अपने अनिवार्य चरण है। केस रिपोर्ट तैयार करना। फोर्थ जो है प्रस्तुत करने के लिए एक जर्नल का चयन करना। अपने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर दिया तो उसको पब्लिश कराना भी एक अपना एक अहम हिस्सा होता है। फिर अपना पेपर जमा करना, जमा करने का भी एक अपना तरीका है। छठवां समीक्षाओं से निपटना। अगर आपके पास रेफरी की रिपोर्ट आ रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना उस पेपर पर। सेवन अस्वीकृत पांडुलिपि से निपटना। अब रिजेक्ट हुआ है तो किस लिए रिजेक्ट हुआ है आप ढूंढिए, या उन्होंने बता दिया तो उस पर वर्क कीजिए। एंड लास्ट निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो ये हुए मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने के स्टेप्स। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। तो मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है हम बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं। द जनरल पब्लिक अप्लाइज अरिथमेटिक इन ग्रोसरी शॉपिंग। बहुत सी बात है, आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो वहां भी एक मैथमेटिक्स यूज होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इज अप्लाइड इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन मैनी फील्ड्स। स्टैटिस्टिक्स मींस सांख्यिकी। फॉर एग्जांपल मेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। नंबर थ्योरी इज यूज्ड in information technology and cryptography. Surveyors apply trigonometry, operation research, etc.
अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो विभिन्न क्षेत्रों में गणित के अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जो है कुछ इस तरीके से हो सकता है। आम जनता किराने की खरीदारी में गणित का उपयोग करती है। वित्तीय गणित वाणिज्य और अर्थशास्त्र में लागू होता है। वित्तीय गणित वाणिज्य और अर्थशास्त्र में लागू होता है। सांख्यिकी का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे विपणन और प्रयोगात्मक विज्ञान में, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी और क्रिप्टोग्राफी में संख्या सिद्धांत नंबर थ्योरी का उपयोग किया जाता है। एंड सर्वेक्षण करता, जिसको हम सर्वेयर कह रहे थे, त्रिकोणमिति संचालन अनुसंधान लागू करते हैं। मतलब संचालन अनुसंधान मीन्स ऑपरेशन थ्योरी, इसी को मैंने संचालन अनुसंधान कहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैथ साइन नेट। देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दूं कि मैथ साइन नेट जो है इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मैथमेटिकल रिव्यू एंड करेंट मैथमेटिकल पब्लिकेशन पब्लिश्ड मंथली बाय अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी AMS। ये मंथली ये लोग इसको पब्लिश कराते हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इट्स indexes material published from 1940 से ये इन्होंने इसको कवर किया हुआ है to till date, covering all areas of pure and applied mathematics. References are included for the journal, articles, books, conferences, proceedings and audiovisual material. You can access MathSciNet through the library catalog by simply typing MathSciNet। अगर आप चाहें तो आप इसको नेट से सर्च करके आप इसके मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें इसी MathSciNet को, तो क्या है, MathSciNet अमेरिकी गणितीय सोसाइटी द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित गणितीय समीक्षा और वर्तमान गणितीय प्रकाशन का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। यह 1940 से अब तक प्रकाशित सामग्री को अनुक्रमित करता है। मतलब 1940 से लेकर के अब तक सोचिए जरा कितने इसमें कंटेंट हो सकते हैं, जिसमें शुद्ध और अनुप्रयुक्त गणित के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जर्नल, लेखों, पुस्तकों, सम्मेलन की कार्यवाही और ऑडियो विजुअल सामग्री के लिए संदर्भ इसमें शामिल है। आप केवल MathSciNet टाइप करके ही लाइब्रेरी कैटलॉग के माध्यम से MathSciNet तक पहुंच सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई रिसोर्सेज। पहला ई रिसोर्स तो ये हुआ MathSciNet। अब हम दूसरा जो ई रिसोर्स है वो हम देखते हैं, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई रिसोर्सेज। सवाल स्वाभाविक है कि एक तो हमको पता चल गया, दूसरा क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ई रिसोर्सेज। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज मेड इट मोर इजी। ई रिसोर्सेज जो है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज मेड इट मोर इजी, स्पीडी एंड कंफर्टेबल टू अप्लाई द स्टोर्ड इंटेलेक्ट। The collected information through the ages has been used for further research, betterment and overall development of the society. Electronic resources are easily accessible in remote areas. Electronic resources solve storage problem and control the flood of क्या हो सकता है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई सूचनाओं की बाढ़। प्रिंट सोर्सेज आर बीइंग डिजिटाइज्ड। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एकेडमिक कम्युनिटी। द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज मेड द लाइब्रेरीज टू ऐड न्यू थिंग्स टू collection, the more prominent among them in e-resources. The different types of e-resources are क्या क्या हो सकते हैं, ई बुक, ई जर्नल, डेटाबेस,
CDs, DVDs, e-conference proceedings, e-reports, e-maps, e-pictures, e-photographs, e-manuscript, सभी में ई लगा दो। e-thesis, e-newspaper, इंटरनेट, वेबसाइट, न्यूज ग्रुप्स, सब्जेक्ट, गेटवे एंड यूजनेट एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। ई संसाधन के प्रकार क्या है, यही हमारा क्वेश्चन था। इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ई संसाधनों के विभिन्न पहलू डिजिटल तकनीक के संग्रहित बुद्धि को लागू करने के लिए इसे और अधिक आसान, तेज, आरामदायक बना दिया है। युगों युगों से एकत्रित की गई इस जानकारी का उपयोग आगे के शोध के लिए किया जाना है। बेहतरी के समाज का समग्र विकास, सुदूर क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन भंडारण की समस्याओं को हल करते हैं और सूचना की बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। प्रिंट स्रोतों का डिजिटाइजेशन जिसको मैंने कहा था किया जा रहा है। शैक्षणिक समुदाय के लिए इसका सूचना स्रोत अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के आगमन से पुस्तकालयों को अपने संग्रह में नई चीजों को जोड़ने का एक मौका मिला है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन ई रिसोर्सेज रहा है। विभिन्न प्रकार के ई संसाधन क्या क्या हो सकते हैं? ई बुक्स, ई जर्नल्स, डेटाबेस, CD, DVD, ई कॉन्फ्रेंस, ई कार्रवाई जिसको हम कहते हैं, है ना, ई रिपोर्ट्स, ई मैप्स, ई पिक्चर्स, ई फोटोग्राफ्स, ई पांडुलिपि, ई थीसिस, उसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर दो, ई समाचार, ई इंटरनेट, जो भी है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और कैसे देख सकते हैं? हाउ डू यू मेक मैन्युस्क्रिप्ट? तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम चर्चा करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कैसे बनाया जा सकता है, इसका दूसरा विधि क्या हो सकता है? पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द वर्क, जिस फ्रेमवर्क में आपको काम करना है उसके बारे में लिखो। कंक्लूजन, अपेंडिक्स एंड रेफरेंसेस, ये भी लिखना अपना जरूरी रहता है। नाउ पब्लिकेशन ऑफ मैथ पेपर, पहले आपने पेपर बना लिया, अब उसको क्या करना है? पब्लिश करा रहे हैं। तो पब्लिश कैसे कराएंगे? तो पब्लिकेशन फॉर मैथ पेपर, इसके स्टेप क्या क्या हो सकते हैं? प्री प्रिंट, आर्चिव। सेकंड क्या हो सकता है? चॉइस ऑफ जर्नल एंड सबमिशन, डिसीजन एंड लास्ट पब्लिकेशन। 4 स्टेप्स मैंने बताया, ठीक है। तो इसको अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो गणित का पेपर या पांडुलिपि कैसे लिखें और प्रकाशित करें, हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से गणित की पांडुलिपि तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो गणित के पेपर के उदाहरण, ठीक है, उसका पहला कॉन्सेप्ट है। अब हम स्टेप बता रहे हैं। तो स्टेप क्या है? पहला शीर्षक, पावती है, एक्नॉलेजमेंट, लेखकों की सूची, है ना, लिस्ट ऑफ राइटर्स। सेकंड सार मतलब समरी, है ना। थर्ड परिचय, इंट्रोडक्शन, है ना। और तीसरा जिस फ्रेमवर्क में आप काम करना चाहते हैं या वर्कआउट करना चाहते हैं वो। पांचवा जो है निष्कर्ष, कंक्लूजन, परिशिष्ट और संदर्भ। अब गणित के पेपर का प्रकाशन जो है ये अपना मेन हिस्सा हो जाता है। सो प्रिंटिंग, संग्रह, जर्नल और सबमिशन का चुनाव, निर्णय और अंतिम, और पांचवा है प्रकाशन। इस तरीके से आज हम क्लास में ही खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।